बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयज़ा हैदर है और कल 8 मार्च के हवाले से मैं कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। आपको पता है कि कल इंटरनेशनली औरतों का दिन मनाया जा रहा है, वुमेंस डे मनाया जा रहा है और हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो औरतें ख़ास तौर पे वो औरत मार्च का एक करते हैं तो वो बहुत कोई बेराहरवी का और वो उसमें कोई और एजेंडा होता है और वो मे बी कुछ हद तक उनकी खदशात दुरुस्त भी हों, लेकिन ये कि कुछ बातें उनकी जायज़ भी होती हैं जिसको उस प्रोपोगंडे और उस शोर शराबे के अंदर दबा दिया जाता है कि वाकई हमारे माशरे में औरतों को सप्रेस किया जाता है, उनको ओप्रेस किया जाता है और उसके लिए ऑपरेशन के लिए सहारा लिया जाता है अक्सर पाकिस्तान जैसे मुल्क में दीन को मिस इंटरप्रेट किया जाता है और औरतों को बुरा सलूक सहने का समझाया जाता है, उनको अपने हकूक़ छोड़ देने का बताया जाता है और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप कोई भी ज़्यादती घर में भी बर्दाश्त करते हैं तो वो बड़ा सब्र है और बड़ा उसका अजर है और इस किस्म की बातों से उनको सबजुगेट किया जाता है। तो अगर उन चीज़ों की वजह से औरतों में कोई रिएक्शन पैदा होता है तो वो बिल्कुल एक जायज़ और फितरी बात है। तो उसमें ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान जैसे पसमानदा थर्ड वर्ल्ड की कंट्री के अंदर, बल्कि जो बाहर के मुल्क हैं जो बेसिकली अपने आप को सिविलाइज्ड समझते हैं, तरक्की याफ्ता समझते हैं, उसमें भी औरतों को उनके पूरे राइट्स नहीं मिलते और बहुत अरसे से वहाँ पे भी ये ज़ाहिर है वहीं से ये चीज़ें पहले उठाई गई हैं, निकली हैं कि वो अपने राइट्स के लिए फिर वो आवाज़ उठाती हैं। और आपको पता है कि अभी भी उन ममालिक में औरतों को मर्दों के बराबर की पे नहीं मिलती, चाहे वो उतनी क्वालिफाइड हों, उतनी हार्ड वर्किंग हों, उतनी आवर्स कर रही हों, लेकिन आमतौर पे उनको भी थोड़ा सा उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। लेकिन ये कि चूंकि वेस्टर्न माशरा अब जिस ज़माने में हम रह रहे हैं उसमें एक टर्म यूज़ हो रही है वेपनाइजेशन ऑफ वुमेन। तो उसमें बहुत ज़्यादा औरतों को मतलब एक तरफ से आप समझते हैं कि उनका इस्तेहसाल हो रहा है और दूसरी तरफ आपने उनको इतना ज़्यादा एक ख़तरनाक हद तक एम्पावर कर दिया है कि अगर कोई औरत फ़र्ज़ करें कि किसी शरीफ आदमी के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगा देती है, जैसे हमने वो मी टू मूवमेंट जो थी उसमें भी देखा, तो वो फ़ौरन उसको सही समझ लिया जाता है और इस लिहाज से बल्कि आदमी कैसी पोजीशन में आ गए हैं, डेंजरस पोजीशन में, कि अगर कोई भी रेप्यूटेबल आदमी है और कोई औरत उसके ऊपर एलिगेशन लगा देती है तो फ़ौरन उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है और सारी हमदर्दियाँ उस औरत के साथ हो जाती हैं। तो हमने एक बैलेंस जो है ना वो ढूंढना है कि ना औरतों को वेपनाइज कर दिया जाए कि सारे कवानीन उनके हक में इतने ज़्यादा कर दिए जाएं कि वो किसी आदमी की ज़िंदगी ख़राब कर सकें, कि अगर एक शादी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब आपको झूठा सा इल्ज़ाम लगा के तो उसकी जायदाद पे भी सारा कर लें और मतलब कुछ थोड़ा सा बैलेंस जो है ना उन्होंने वहाँ पे भी हमें गलत नज़र आता है। और दूसरा, बाहर में मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम देखते हैं कि भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारे से बहुत चीज़ों में आगे हैं, तालीम में, तरक्की याफ्ता होने में, स्टेबल होने में, लेकिन इवन अमेरिका जैसे मुल्क में और भी कुछ तरक्की याफ्ता मुल्कों में जिस तरह औरत का इस्तेहसाल किया जा रहा है जिनसी तौर पे, जिस तरह आपने पूरी पूरी इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर ली हैं प्रोनोग्राफी के ऊपर और वहाँ पे औरतों को एक कमोडिटी के तौर पे यूज़ करके उनको जितना डिग्रेड किया जा सकता है एक इंसान होने के हवाले से, वो चीज़ें बिक रही हैं। यहाँ तक कि मैं जहन उसको कबूल नहीं करता कि जिस तरह हम ये अवार्ड्स वगैरह देखते हैं आम फिल्मों के, हॉलीवुड के, तो वहाँ पे पता चला है कि इतनी वो इंडस्ट्री ग्रो कर गई हुई है कि माशाल्लाह वो जो दूसरी पोर्नोग्राफी के वाली इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी अवार्ड शोज हो रहे हैं और बड़ी बड़ी वो मशहूर खवातीन बन गई हैं जिनसे जो एक इंसानियत की तजलील हो सकती है वो वाले काम लिए जा रहे हैं। तो अगर हम पाकिस्तान का देखें उसमें भी ये है कि औरतों को इस्लाम के नाम के ऊपर, मज़हब के नाम के ऊपर उनको इस्तेहसाल किया जाता है। तो ये तो मसाइल हैं बहुत अरसे से और हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए कि जो भी महज़ब माशरा है उसमें औरतों ने और आदमियों ने मिल के उस माशरे को आगे लेके जाना है, क्योंकि अगर हम कोई बैलेंस ढूंढना चाहते हैं इस सारे प्रॉब्लम्स का तो वो एक ही रास्ता है। ज़्यादातर मेजॉरिटी पाकिस्तान में मुसलमान है और हमारी जो असल गाइडेंस की किताब है वो कुरान है, लेकिन
आप अगर एक रफ एस्टीमेट लगाएं तो मेरे ख्याल में 80% प्लस, इससे भी ज़्यादा शायद ऐसे लोग होंगे कि जो कुरान को खुद से पढ़ने के मतलब समझने के उनका एम्पावर नहीं हुए हुए। उसकी ज़बान अरबी है, तो चूंकि मोस्टली अगर तो हमें स्कूलों कॉलेजों में ये पढ़ाया जाता शुरू से तो मे भी हम बहुत फेमिलियर हो जाते कि अल्लाह का पैगाम क्या है। लेकिन चूंकि हमें नहीं पढ़ाया जाता, इंग्लिश उर्दू और साइंसेस के ऊपर सारी तवज्जो है, लेकिन कुरान जो है उसको हम ऐसी सवाब लेने के लिए अगर अरबी ज़बान में सीख भी लेते हैं तो हमें उसका मैसेज नहीं समझ आ रहा होता। फिर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कोई हमें उसकी तशरीह करके बताए, कोई हमें उसका तर्जुमा करके बताए कि इसमें लिखा क्या हुआ है। उसमें तर्जुमों में तशरीहों में फिर इंसान अपनी मर्जी की चीज़ें जो है उसको इंक्लूड करता है, और अल्लाह के कलाम में वो बात नहीं लिखी होती तो उसको तशरीहों के अंदर और तर्जुमों के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, जो मेरे ख्याल में शायद शिर्क से भी बड़ा कोई जुर्म है। क्योंकि आप अल्लाह के मैसेज में अपने आप की कोई बात जो है उसको शरीक करके तो लोगों को समझा देते हैं। तो हमारी इन खराबियों का मजमूई तौर पे हल यही है कि आप कुरान को बाहैसियत एक टेक्स्ट बुक पढ़ें। जब औरतें भी जो समझती हैं कि इस्लाम में शायद औरत आदी है, या इस्लाम में औरत को कोई कम पोजीशन पे रखा हुआ है, या इस्लाम में औरत को आदमी को इजाज़त है कि वो बीवी के ऊपर हाथ उठा सके, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि क्रिएट हुई हुई हैं जब हम अपनी आंखों से वो ज़ुबान नहीं पढ़ सकते जिसमें ये चीज़ें हमें दी गई हैं अल्लाह ताला की तरफ से। हालांकि ये एक ज़िंदा ज़बान है, ये कोई ऑब्सोलीट नहीं हो गई हुई, और ये बड़ी आसान ज़बान है कि अगर कोई सीखना चाहे तो मेरे जैसा बंदा भी लेटर ऑन इन लाइफ थोड़ी बहुत कोशिश करके बेसिक कुछ चीज़ें उसकी समझ सकता है। तो जब तक हम कुरान को इन इट्स एसेंस और एक उसको टेक्स्ट बुक के तौर पे नहीं पढ़ेंगे तब तक हम एक्सप्लॉइट होते रहेंगे मुल्लाओं के हाथ में, क्योंकि मज़हब को हमेशा से फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एक्सप्लॉइट करने के लिए लोगों को यूज़ किया गया है, मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया गया है। इसीलिए उसके रिएक्शन में वेस्ट ने तो बिल्कुल ही इस्लाम को उठा के बाहर फेंक दिया कि अल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं और बस साइंस और इन चीज़ों के ऊपर आप सारा बेस करें अपनी ज़िंदगियों को। लेकिन हम एक बैलेंस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जिसने ये कायनात बनाई है उस खालिक का जो पैगाम है उसको हम समझें। उसमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसमें किसी किस्म की ऑपरेशन नहीं है, लेकिन हमें पता ही नहीं, हमने वर्जन सुने हुए हैं, हम अपनी आंखों से उस चीज़ को नहीं पढ़ते। तो जब मैंने कुरान को अपनी आंखों से पढ़ा तो पता चला कि आदमी और औरत बिल्कुल बराबर है। अल्लाह ने कहीं पे भी आदमी को सुपीरियॉरिटी नहीं दी हुई। एक एक लफ्ज़ उठा के लोग जो हैं वो उसको अपनी मर्जी के तर्जुमे, कवाम जैसा एक लफ्ज़ है उसको बना के उन्होंने पता नहीं क्या से क्या बना दिया, हालांकि उसका टोटल मतलब ये है कि वो एक आदमी ने फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है, कायम करना है, उसने खड़ा करना है। कवाम का जो लफ्ज़ है वो कयूम से भी निकला है, और क़याम आपको पता है नमाज में हम खड़े होते हैं, तो खड़ा करना है, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट उसने करना है। और जो बीवी है उसका इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसने फैमिली में इजाफा करना है, बच्चा पैदा करना है, बच्चे को नरिश करना है, बच्चे की तरबियत करनी है, उसने सपोर्टिंग रोल करना है फैमिली में। तो और भी वो बहुत सारे काम कर सकती है, लेकिन एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू हर फिजिक वो ये है कि मर्द तो क्रिएशन नहीं कर सकता उस तरह, औरत एक क्रिएट करती है, एक लाइफ फॉर्म क्रिएट करती है, तो उसका एक डिफरेंट रोल है, लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट, इक्वली रिस्पेक्टेबल, और वो कोई उसका सेकंड इन कमांड वाला रोल नहीं है। ये एक किसी मौलवी की विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है कि मैरिज एक इंस्टीट्यूट है और हर इंस्टीट्यूट का एक सीईओ होता है और एक उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। इस्लाम में या कुरान में इस किस्म की कोई बात नहीं है। कुरान में मियाँ बीवी को भी एक पार्टनर कहा गया है, ज़ौज कहा गया है, पेयर कहा गया है। आदम अलैहिस्सलाम अगर पहले इंसान थे तो पहला इंसान होना कोई बहुत सुपीरियॉरिटी की बात नहीं है, ऑब्वियसली किसी ने तो पहले एक आना था। उसके बाद अगर एक उसके पार्टनर को पैदा किया गया तो वो इक्वल पार्टनर था, वो कोई सेक्रेटरी या इस किस्म की कोई बात कुरान में नहीं आती। वो कहा गया कि तुम्हारा पेयर एक बनाया है। तो इस वजह से ये जो चीज़ें होती हैं इस्लाम में, इसको मिसअंडरस्टैंड करके औरतों को कम दर्जा दिया जाता है, उनके हकूक़ को पामाल किया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। तो इस वजह से वो एक उल्टा असर पड़ता है कि वो फिर जिस वक्त मौका मिलता है तो इंसान दूसरी तरफ निकल जाता है कि शायद अगर इस्लाम औरत को सप्रेस कर रहा है तो अब हम इस्लाम को ही छोड़ दें और हम कोई सेकुलर
जो नज़रियात हैं उनकी तरफ चले जाएं, शायद वो हमें प्रोटेक्शन देंगे, तो वो भी गलत हो जाता है। आप जब सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम को छोड़ के कोई भी और रास्ता पकड़ते हैं तो वो आपको इवेंचुअली किसी और टेंजेंट के ऊपर ले जाएगा जो कि सीधा रास्ता नहीं है। तो आजकल के फैमिलीज़ में जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो बेहतर बल्कि उनके रिलेशनशिप्स हो रहे हैं अपने हस्बैंड्स के साथ, लेकिन वजह ये नहीं है कि उन्होंने इस्लाम को समझ लिया है। इस्लाम के रिएक्शन में चूंकि वो सेक्युलर बन गए हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से उन्होंने कुछ चीज़ें देख ली हैं कि भाई हम तो बराबरी की सतह पे चलेंगे। लेकिन अगर वो एक दूसरी तरफ खराबियां फिर पैदा हो जाती हैं, फिर वो जो एक कमिटमेंट्स होती हैं या बहुत ज़्यादा आपने अपनी लॉयल्टी फैमिली के अंदर रखनी होती है, वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं जब आप बहुत ओपन माहौल बना लेते हैं, बहुत सेकुलर माहौल बना लेते हैं। फिर उसमें अफेयर्स के कोई ना कोई सुनते रहते हैं, जो एक समझा जाता है कि आजकल की एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि फिर मियाँ बीवी तक वो लॉयल्टी नहीं रहती, वो और अफेयर्स और साइड पे भी चीज़ें चल रही होती हैं। तो हमने एक बैलेंस क्रिएट करना है ताकि दुनिया में भी हम ऑनरेबली रह सकें और हम आखिरत में भी कोई हम एक जो मेजर गुनाह हैं उनके अंदर मुलविस ना हो और हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों सेफ गार्ड कर सकें। तो वुमेंस डे पे मेरा यही मैसेज है कि अगर आप एक बहुत पावरफुल, बहुत एम्पावर्ड ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं एज अ वुमेन, तो आपने कुरान के मैसेज को पढ़ना है, स्पेशली जो कि औरतों से रिलेटेड चीज़ें हैं, और आपको पता चलेगा कि देयर इज़ नो ऑपरेशन। वो आपको इक्वल राइट मिलता है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है, आपकी इक्वल रिस्पेक्ट है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो अल्लाह ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की हुई। अल्लाह औरत का भी खालिक है, मर्द का भी खालिक है। तो अगर हम इन अ प्रॉपर सेंस, अगर अभी तो इसमें ज़ाहिर है कि मेरा बड़ा लिमिटेड सा मैसेज है, मैं कोई इसमें बहुत लंबी चौड़ी कोटेशंस नहीं दे सकती, लेकिन आप मुझे अपने कमेंट्स में बताएं जो भी मिसकंसेप्शंस होंगी कुरान की, मैं आपको आयतों के ज़रिए जो है वो उसको एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ दीज आर मिसकंसेप्शंस जो क्रिएट हुई हैं, क्योंकि हम अपनी गाइडेंस जो है सिर्फ कुरान से नहीं ले रहे। हमारे पास एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा ऐसे लिटरेचर का भी आ गया है जो मैन मेड है, जो इंसानी काविशों से कलेक्ट हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा देयर इज़ रूम फॉर एरर्स। तो जब हम उन दोनों लिटरेचर्स को मिक्स कर देते हैं ना, वन इज़ द प्योर फॉर्म, द डिवाइन फॉर्म विच इज़ द होली कुरान, और एक लिटरेचर है बहुत सारा जो ट्रेडिशंस पे मबनी है, जो कि सीरत पे होगा, जो कि और कोई हिस्टोरिकल चीज़ें होंगी, हमने उनको मिक्स नहीं करना। हमने उनका दर्जा अपने जहन में क्लियर रखना है कि एक आपका अल्लाह का डायरेक्ट मैसेज है, वो तो आपने मानना ही मानना है, और उसमें बेइंतहा खूबसूरती है, प्योरिटी है, कोई ऑपरेशन नहीं है। एक मैन मेड मुल्ला कलेक्टेड टाइप का एक लिटरेचर है जिसमें गलतियां हैं, अच्छी चीज़ें भी होंगी, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे एरर्स हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं हमारे स्टेटस के मुतालिक। तो अगर हम कुरान को एज अ टेक्स्ट बुक पकड़ें, समझें, अरबी ज़बान से इतनी फेमिलियरिटी कर लें कि एटलीस्ट हमें जो एक सामने आयत लिखी हो हम उसके लफ्ज़ तो पढ़ के नीचे से मुकाबला करके देख लेना कि ये जो तर्जुमे में कुछ बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं क्या वो ऊपर वाले लफ्ज़ों के साथ मैच कर रही हैं। तो इन चीज़ों से ही आपको फॉर्जरी पता चल जाएगी कि कहाँ कहाँ पे अपनी मर्ज़ी की चीज़ें की हुई हैं, क्योंकि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। तो ये मेरा एक मैसेज है, और इंशाल्लाह इस्लाम औरत को, कुरान औरत को बहुत ज़्यादा एक इज़्ज़तदार इंसान समझता है, कोई ऑपरेशन नहीं है। और अगर हम अपनी रूट्स की तरफ जाएंगे तो हमें इज़्ज़त, सुकून, और स्पेशली जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है जिसका पर्पस कुरान ने बताया है कि तुम लोग आपस में सुकून पाओ, तो हमारे घरों में सुकून हो जाएगा। अगर घरों में सुकून होगा तो माशरे में सुकून होगा, मुल्क में सुकून होगा, दुनिया में सुकून होगा। वो जो बेसुकूनी है वो इस वजह से है कि हमने डिस्टॉर्ट कर दिया उस मैसेज को, और हम कंफ्यूज्ड हैं, और हम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम डिटेक्ट कर सकें कि सही क्या है, गलत क्या है। तो ये मेरा एक मैसेज है, और अल्लाह करे कि हम अपनी ज़िंदगियों में थोड़ा सा एफर्ट करके अल्लाह के पैगाम को समझ सकें, ताकि हम सुकून और इज़्ज़त और ख़ुशी के साथ इस माशरे में अपना वो किरदार अदा कर सकें जो हमारा हक बनता है। बहुत शुक्रिया।